तो दोस्तों देखिए, जैसे कि ये मेरा गुड़हल का प्लांट है और बहुत सारे लोगों के पास ये प्लांट होता है। और दूसरा ये है मेहंदी का प्लांट। आप देखिए एक भी पत्ता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लांट मर गया है। ये प्लांट बिल्कुल सही है। आप ये देखिए डायबैक मार रही है, डंडियां बिल्कुल काली हो रखी हैं, तो इसे मैं कट कर दूंगी। और आप चाहते हैं कि आपका प्लांट यहीं से ही बुशी हो जाए, तो आप ये देखिए अंदर से आप देखेंगे ना बिल्कुल ग्रीन है पार्ट, तो इसका मतलब मेरा प्लांट मरा नहीं है। एक भी पत्ता नहीं था और मैंने यहाँ से ट्रिम करा और पत्ते की न्यू ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये अब डोरमेंसी से उठ गया है। आप ये देख रहे हैं स्पाइडर प्लांट, तो इसे मैंने कुछ टाइम पहले दिया था, ये डीएपी के दाने दिए थे, तो अभी इसको लगभग 5-6 डेज ही हुए। आप देखिए मेरा स्पाइडर का प्लांट कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, जबकि ये डोरमेंसी पीरियड में है। कितने प्लांट जो होते हैं वो रूट बॉन्ड हो जाते हैं। रूट बॉन्ड आप कैसे जानेंगे? अगर आपको ऐसा जानना है तो आप ये देखेंगे ना, यहाँ से ना जड़ी वगैरह बाहर निकलने लग जाती है। इसका मतलब प्लांट जो है वो रूट बॉन्ड हो गया है और आपको इसको रीपॉट करने की जरूरत है। वसंत ऋतु आते ही अब पौधों को डोरमेंसी से बाहर निकालने का समय आ गया है। डोरमेंसी यानी सुप्तावस्था, जब पौधे आपके बिल्कुल सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, वो एक बख्तरबंद नींद में होते हैं, तो उन्हें जगाने का वक्त आ जाता है। तो आज हम गार्डनिंग एक्सपर्ट कविता जी के पास आए और उनसे जानेंगे कि जब हम पौधों को डोरमेंसी से बाहर लेकर आ रहे होते हैं, यानी कि उन्हें जगा रहे होते हैं, तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारा पौधा फिर से एकदम हरा भरा हो जाए। हम इसमें पूरी डिटेल में उनसे ये भी जानेंगे कौन से पौधे अभी डोरमेंसी में थे और हमें क्या क्या अभी उनके साथ करना चाहिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। वैसे तो डोरमेंसी का टाइम बिल्कुल अब चल रहा था, खत्म होने को आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपके पौधे बहुत हरे भरे दिख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि ठीक है डोरमेंसी का टाइम था, पौधे बिल्कुल सूख गए, पत्ते गिर गए, कुछ ने तो उन्हें मरा हुआ समझ के उखाड़ भी दिया। लेकिन मैं आज उन्हीं के लिए चाहती हूँ कि आप हमें कुछ ऐसी जानकारी दें कि जब अब ये डोरमेंसी खत्म हो रही है तो क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो पौधे हरे भरे फिर से हो जाए। बिल्कुल मैम, ये बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है। मेरे से इतनी ज़्यादा विंटर्स में ये सवाल आए थे कि मैम हमारा प्लांट इस कंडीशन में हो गया है, सारे पत्ते चले गए हैं, प्लांट की जो डंडियां हैं उसमें एक भी पत्ता नहीं है, सूख गया है, तो हम ऐसा क्या करें। मगर वो जो टाइम था ना, वो डोरमेंसी टाइम था। उसमें अगर मैं भी कुछ भी डाल दूँ, मतलब कितनी भी केयर कर लूँ, कोई सा भी फर्टिलाइजर डाल दूँ ना, मगर वो क्या है, वो हरा भरा नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोलियस की जो कंडीशन है वो बिल्कुल खराब हो गई है। आप ये देखिए एक भी पता नहीं है, और कहाँ ये प्लांट बिल्कुल हरा भरा था लास्ट टाइम जब आप मेरे यहाँ आए थे। तो अब मगर इसमें जो है ना वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तो टेंशन मत लीजिए। मगर ये है कि आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्लांट जो है वो डोरमेंसी में जाने वाला है, ताकि आप उसको ये नहीं कि सूख गया और उठा के फेंक दो, नहीं। क्योंकि डोरमेंसी टाइम में ऐसा कॉमन है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये सबके घरों में होती है, सबके साथ होती है। मगर उसके बाद जो केयर होती है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है अभी भी, या बारिशें वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो अभी ये वाली जो मैं चीज़ें बताऊंगी वो आप मत करिएगा। मगर अगर आपके यहाँ अच्छी खासी धूप आ रही है, जैसा गर्माहट वाली जो है ना वेदर शुरू हो गया है, तो आप ये जो चीज़ें मैं बोलूँगी, जो मैं टिप्स आपको दूंगी, वो आप फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले जैसे कि ये कोलियस का प्लांट है, आप ये देख सकते हैं इसमें डंडियां भी हैं, सूखी डंडियां भी हैं। आप ये देखिए डायबैक मार रही है, डंडियां बिल्कुल काली हो रखी हैं, तो इसे मैं कट कर दूंगी। और आप चाहते हैं कि आपका प्लांट यहीं से ही बुशी हो जाए, तो आप ये देखिए अंदर से आप देखेंगे ना बिल्कुल ग्रीन है पार्ट, तो इसका मतलब मेरा प्लांट मरा नहीं है। आप ये खुद भी देखिए कि इसमें पत्ते हैं थोड़ा सा डाउन कंडीशन में, क्योंकि ये डोरमेंसी पीरियड में था। डोरमेंसी पीरियड मतलब दोस्तों सुप्त अवस्था, जिसमें जो आपका प्लांट है वो स्लीप मोड में चले जाता है। जैसे कि आप रात को सोते हैं ना, तो उस टाइम आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, सो जाते हैं, उसी तरीके से आपका जो ये प्लांट है ना, ये भी अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह बिल्कुल बंद कर देता है। तो हम इसे करेंगे ऐसे करके ट्रिमिंग। हम यहाँ से ट्रिमिंग करेंगे ना दोस्तों, अगर हम एक जगह से ट्रिमिंग करते हैं, यहाँ से जो है प्लांट अपनी मल्टीपल ब्रांचेस लेता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। आपका प्लांट घना भी हो जाएगा, आपका प्लांट सुंदर भी हो जाएगा। और अब आप ये देखिए, ये तो पूरी ब्रांच ही ब्लैक है, इसका मतलब ये डायबैक मार रही है, तो मैं यहीं से इसको कट कर दूंगी। तो हमें जो आपकी वीक ब्रांचेस होती है ना, उनको हमें कट कर देना है। आप ये देखिए यहाँ से ये भी ब्लैक हो रखी है, तो मैं इन सबको कट कर दूंगी। मतलब आप इस टाइम ट्रिमिंग कर सकते हैं, आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको अपने प्लांट को शेप देनी है, आप अपने प्लांट को हेल्दी कर सकते हैं। तो दूसरा सेकंड हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, कितने प्लांट जो होते हैं वो रूट बॉन्ड हो जाते हैं। रूट बॉन्ड आप कैसे जानेंगे? आप ये देखिए यहाँ से ना होल से ना जड़ें आने लग जाती है। मेरा प्लांट रूट बॉन्ड नहीं है। अगर आपको ऐसा जानना है तो आप ये देखेंगे ना, यहाँ से ना जड़ें वगैरह बाहर निकलने लग जाती है। इसका मतलब प्लांट जो है वो रूट बॉन्ड हो गया है और आपको इसको रीपॉट करने की जरूरत है। तो रीपॉट करने का भी ये बेस्ट टाइम है। अगर आपके यहाँ विंटर का टाइम जो है वो चला गया है, अच्छी खासी धूप आ रही है, हमारे दिल्ली में जो टेम्परेचर है ना उसमें गर्माहट आ गई है, तो ये टाइम बेस्ट है। तो आप इस टाइम ये कर सकते हैं। तो रीपॉटिंग कर सकते हैं,
प्रूनिंग कर सकते हैं, फिर दोस्तों हमें इन्हें फर्टिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो है वो ग्रोइंग टाइम है। अभी तक ये स्लीप मोड में थे, ये सो रहे थे, उस टाइम हमें इनको कोई भी फर्टिलाइज़र देना नहीं था, हमें वाटरिंग का भी ध्यान रखना था। अगर पानी सूख रहा है तभी हम इसको पानी देंगे। तो दोस्तों अब आती है फर्टिलाइज़र के ऊपर बात कि हम इसको ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे कि ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, समर्स में हमें ढेरों सारे लीव्स दे, अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करे। तो मैं जो देती हूँ वो देती हूँ दोस्तों नीम खली। नीम खली दोस्तों आपके प्लांट को फंगस से बचाती है, तो इसे प्लांट में रीपॉटिंग के बाद भी आप डाल सकते हैं। जैसे रीपॉटिंग के लिए आप मिट्टी तैयार करते हैं ना, तो उस टाइम पे भी नीम खली का लगभग 10% आप जो पोर्शन है वो डालिए। और दूसरा, आप जो है ना नीम खली को वैसे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये प्लांट है और अब इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी हो गई है क्योंकि अभी बरसातें भी हुई थी, तो थोड़ा सा मिट्टी को ऐसे मैं गुड़ाई कर लेती हूँ, जिसको टिलिंग कहते हैं, और उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी अपनी जो है ना इस तरीके से नीम खली जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी, ताकि जो प्लांट में कोई भी फंगस हो, मिट्टी में कोई भी फंगस लग गई हो, तो आपकी जो वो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। दूसरा, हम अपने प्लांट को बोन मिल दे सकते हैं। बोन मिल से दोस्तों आपके प्लांट की जो स्टैम्स है वो मजबूत होती है, ये एक कैल्शियम का काम करती है। जैसे कि आपके बॉडी के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे ही बोन मिल भी आपके प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप बोन मिल मत यूज़ करिए, आप बोन मिल की जगह एगशेल्स पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास बोन मिल नहीं है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप ये नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप चॉक वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो भी कैल्शियम की पूर्ति आपके प्लांट में कर देगी। तीसरा, आप इसमें डीएपी के दाने डाल सकते हैं। दोस्तों डीएपी के दाने से क्या होता है, आपके इसमें नाइट्रोजन वगैरह होती है, तो आपके पत्तों में जो है ना वो ग्रीनिश आता है। अगर आपके जैसे मनी प्लांट्स वगैरह है, उसकी जो टोन है ना वो बिल्कुल ग्रीन हो जाती है, उसका कलर। आप ये देख रहे हैं स्पाइडर प्लांट, तो इसे मैंने कुछ टाइम पहले दिया था, ये डीएपी के दाने दिए थे, तो अभी इसको लगभग 5-6 डेज ही हुए। आप देखिए मेरा स्पाइडर का प्लांट कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, जबकि ये डॉर्मेंसी पीरियड में है। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट्स को थोड़ा सा फर्टिलाइज करें। अब दोस्तों ये बेस्ट टाइम है, आप अपने प्लांट्स को वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। अगर आप लीफ कंपोस्ट अपने घर पे बनाते हैं तो वो भी ऐड कर लीजिए। आप अपना घर में जो भी किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। प्लीज़ अगर चाहते हैं तो आप काउडम कंपोस्ट मत दीजिए, क्योंकि अब जो है ना गर्माहट आने लगी है वेदर में, तो काउडम कंपोस्ट से क्या होता है, प्लांट जल्दी से जल जाता है। हमारे दिल्ली में तो मिलती भी नहीं है, मैं तो हमेशा वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ। वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद होती है जो कि आपके प्लांट्स को बहुत अच्छे से फर्टिलाइज करती है। तो इसकी भी मैं ना लगभग 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी आपको जैसा लगे आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। इसको देखिए मैंने ना रेत भी डाल रखी है इसमें, तो क्योंकि मेरे इस प्लांट में ना पानी की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा लग रही थी मुझे, तो मैंने अपनी वर्मी कंपोस्ट में थोड़ा सा रेत को इंक्लूड करा है। रेत दोस्तों सैंड जो कि आपके कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, ग्रे कलर की, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्लांट जो है वेल ड्रेन भी बनी रहेगी मिट्टी, और उसमें क्या होगा, आपका पानी भी होल्ड नहीं होगा, तो आपकी जड़ें खराब नहीं होगी, तो आपका प्लांट भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो आप ये चीज़ें देंगे और अपने प्लांट की रीपॉटिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, ये बेस्ट टाइम है। आप डॉर्मेंसी के बाद अपने प्लांट्स के साथ ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अच्छे से पानी का ध्यान रखें, जब मिट्टी सूखे तभी पानी दीजिए, ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप डॉर्मेंसी के बाद भी अपने प्लांट्स को दोबारा से अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। मैम बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि आखिर कौन कौन से प्लांट अभी डॉर्मेंसी में थे और अब उन्हें किस किस प्लांट को अभी डॉर्मेंसी से बाहर निकालने का समय है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप इस टाइप की जो केयर मैंने अभी बताई है वो आप फॉलो करेंगे तो आपके दोबारा से जो प्लांट है वो हरे भरे हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि ये मेरा गुड़हल का प्लांट है और बहुत सारे लोगों के पास ये प्लांट होता है, और दूसरा ये है मेहंदी का प्लांट। आप देखिए एक भी पत्ता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लांट मर गया है, ये प्लांट बिल्कुल सही है, मगर थोड़ा सा हम जो है ना इसकी ट्रिमिंग कर देंगे। जैसे अगर मुझे लेंथ जितनी चाहिए मैं वहां से इसको ट्रिम कर दूंगी, ताकि मेरा प्लांट जो है वो वहीं से मल्टीपल ब्रांचेस ले और मेरा प्लांट जो है वो घना हो जाए। दूसरा, आप ये देखिए, जैसे आपका गुड़हल का प्लांट है और आपको हाइट इतनी नहीं चाहिए, तो आप इसको यहाँ से प्रून कर सकते हैं ताकि आपका प्लांट यहाँ से घना भी हो जाए। और आप ये देखिए, इससे ना आप इसकी कटिंग से बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। ये देखिए जो नोड एरिया है, यहाँ से आप इसको स्लाइड करके और इससे आप न्यू प्लांट भी बना सकते हैं। तो कटिंग्स भी बिल्कुल थ्रो मत कीजिए, क्योंकि इस टाइम जो सीजन है ना, बहुत सारे प्लांट्स की बहुत सारी कटिंग्स निकलेगी, तो उनको आप फेंके भी मत, उनसे आप न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो इसको आप जैसे शेप देना चाहते हैं उस तरीके से आप कटिंग करिए, ताकि आपका प्लांट जो है वो बुशी हो जाए यहीं से, और वो हरा भरा भी हो जाएगा, क्योंकि यहीं से प्लांट जो है न्यू पत्तियां जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये सब कुछ प्लांट्स, और ये आप देखेंगे ना, ये देखिए मैंने छोटे छोटे प्लांट्स रखे
हुई है, जैसे कि सदाबहार हो गया, ये भी बहुत ऐसा, मतलब अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है डंडों को देख के कि कौन सा प्लांट है, बिल्कुल डंडियाँ ही रह गई है, मगर ऐसा नहीं है कि ये प्लांट्स खराब हो गए हैं। तो आप ये भी देखिए, ये केल का प्लांट है, आप इसमें देखिए सिंगल हैगा पत्ता, तो ये प्लांट्स भी डोरमेंसी का ही था। और आप ये देखिए, ये आपका चंपा का प्लांट हो गया, ये भी डोरमेंसी का प्लांट है। आपका पत्थर चट्टा का प्लांट हो गया, स्पेशली जेड प्लांट, बहुत लोगों को ये पसंद आता है, मगर ये जो है इसका डोरमेंसी टाइम था। आप फरवरी मार्च से ही अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देगा। ये देखिए आप मोगरा का प्लांट, मोगरा भी बहुत सारे लोगों के पास होता है, तो इसकी मैंने देखिए प्रूनिंग भी करी हुई है। आप ये देखिए कितने छोटा कर रखा है मैंने अपना प्लांट, तो ये भी डोरमेंसी से उठ के आया है। ये मेरा कनेर का प्लांट हो गया, ऑर्नामेंटल कनेर है, तो ये भी मेरा डोरमेंसी से है उठ के आया। तो मैंने इसकी इस तरीके से ट्रिमिंग करी थी। आप ये देखिए जो ब्लैक ब्लैक ब्रांचेस होती है ना, स्पेशली उनको ट्रिम कर दीजिए, क्योंकि वो क्या होता है, डाइबैक मारी होती है आपकी प्लांट में। आप ये देखिए मैंने यहाँ से ट्रिम करा था और ये देखिए 3 शूट्स निकली है। तो ट्रिमिंग करने का ये फायदा होता है, आपका प्लांट जो है वो घना हो जाता है। ये देखिए बुगनवेलिया, अभी इसमें एक भी पत्ता नहीं है, मगर आप ये देखिए न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये जो आप जो है ना गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, जो मौसम में जो है वो गर्माहट आई है। तो आप ये जो है ये प्लांट सारे विंटर्स के हैं, तो ये डोरमेंसी में नहीं जाएंगे। ये मेरा है नींबू का प्लांट। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसकी ट्रिमिंग कर दी थी और आप देखिए रिजल्ट देखिए, इसमें बर्डिंग भी होने लगी है, एक भी लीव्स नहीं है, मगर देखिए आप बर्डिंग देखिए इसमें, इसका मतलब इसमें अब नींबू भी स्टार्ट हो जाएंगे। और आप यहाँ देखिए एक भी पत्ता नहीं था और मैंने यहाँ से ट्रिम करा और पत्ते की न्यू ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये अब डोरमेंसी से उठ गया है, क्योंकि फरवरी स्टार्ट ही हो गया है। तो अब क्या है, मौसम गर्म हो गया, तो इस वजह से देखिए मैंने इसको फुल धूप में रखा हुआ है, तो प्लांट जो है वो अपनी अपनी ग्रोथ पकड़ रहा है। स्पेशली दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्लांट्स को हम धूप में रखें और किसको हम सेमी शेड में रखें। तो धूप वाले प्लांट को प्लीज़ धूप में रखिए, जैसे गुड़हल है, मोगरा है, कनेर है, ये फूलों वाले प्लांट है, इन्हें धूप की नीड होती है। अगर आप धूप में नहीं रखेंगे तो ये ग्रोथ भी नहीं पकड़ेगा, ये फूल भी नहीं प्रोड्यूस करेगा। हमेशा ध्यान रखें, फूल वाले, सब्जियों वाले, पौधे वाले, फ्रूट्स वाले जो भी पौधे होते हैं ना, उन्हें धूप की नीड बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए दोस्तों सिंगोनियम, हालत देख रहे हैं आप इसकी कैसी हो रखी है, एक एक लीव्स इसकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, ये देखिए। तो ये भी ना डोरमेंसी टाइम का ही प्लांट था, और एक तो ये इसमें ओस भी पड़ने लग गई, तो उस वजह से भी मेरा प्लांट पूरा ख़राब हो गया। तो अगर मैं ओस से बचाती तो शायद इसमें थोड़े बहुत लीव्स रह भी जाते। तो ये इस तरीके से देखिए मॉस्टिक में लगा रखा है, और ये प्लांट मेरा रूट बॉन्ड है। अब मैं इसको रीपॉटिंग कर दूंगी, जैसा कि मैंने आपको बोला, जो भी आपके प्लांट रूट बॉन्ड है उन्हें आप चेक कर लीजिए होल से, अगर रूट्स बाहर आ रही है तो वो रिपोर्टिंग करना मांगता है। तो इस तरीके से आप करिए। ये देखिए दोस्तों फाइकस का प्लांट है, इसके भी पत्तियां ना बहुत झड़ गई हैं, आप ये देखिए सारे पीले पीले पत्ते हो गए हैं, तो ये डोरमेंसी पीरियड की पहचान होती है। तीसरा आप ये देखिए, ये मधु कामिनी का प्लांट है, इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है, और आप ये देखिए इसमें बीज भी बन रहे हैं। तो ये बीज अब सारे रेड हो रहे हैं, ये देखिए आप रेड होने लग गए हैं, तो ये इसके सीड्स हैं, इससे आप न्यू प्लांट्स भी बना सकते हैं। रेड वाला, हरा वाला जब तक रेड नहीं होगा तब तक ये सीड्स का मेच्योर नहीं हुआ होगा, तो ये रेड वाला इसका प्रॉपर मेच्योर सीड्स है, इससे आप न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। दोस्तों ये है मेरा गिलोय का पौधा, और आप देखिए इसमें कितनी सारी स्टैम्स है, क्योंकि मैं इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ। तो अगर आपके पास भी गिलोय के इस तरीके से लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई हैं, तो आप उन्हें प्रून कर दीजिए, और इसके जो पार्ट होता है, जो स्टैम्स होती है, उसको आप फेंकिए भी मत। बायो एंजाइम बनाना सीखेंगे उससे हम, बहुत ही अच्छा यूजफुल गार्डन का फर्टिलाइजर बन जाता है। वैसे भी वो बहुत ही हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप उसका काढ़ा वगैरह बना के पिए तो वो भी अच्छा है। तीसरा आप देखिए दोस्तों, ये देखिए ये ना मेरा मधुमालती की बेल थी यहाँ पे, अब मैंने इसमें मधुमालती की बेल लगा दी है, तो इसमें भी देखिए एक भी पता नहीं है, ये भी डोरमेंसी पीरियड से निकलेगा। यहाँ आप देखेंगे तो एल्मेंडा का प्लांट लगा हुआ है, तो ये भी मेरा डोरमेंसी पीरियड का है, अब दोबारा इसमें से ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो ये सब प्लांट्स कुछ ऐसे से हैं। आप ये देखिए ड्रेसिना का प्लांट है, ये भी देखिए कितना बुरा हाल हो रखा है, इसका पत्तियां बिल्कुल बर्न हो गई है, मगर आप ये देखिए न्यू लीव्स जो है आ गई है, इसका मतलब न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं इसकी यहाँ से ट्रिमिंग कर दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है प्लांट, तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ से ट्रिमिंग करके इसका न्यू प्लांट बना दूंगी, और वो वाला प्लांट जो है दोबारा से सर्वाइव करेगा। ये सब देखिए आप यूफोरबिया, मिली वगैरह सारे पत्ते झड़ गए हैं, मगर ये दोबारा से जो है ना सर्वाइव करेंगे, दोबारा से ग्रोथ पकड़ेंगे। हमें फर्टिलाइज करने की ज़रूरत है दोबारा से, क्योंकि ये इनका ग्रोइंग टाइम है। रिपोर्टिंग करने वाले प्लांट को रिपोर्ट कीजिए, फर्टिलाइज करने वाले प्लांट्स को सबको फर्टिलाइज कर दीजिए। ये है आपका टैंगलेट वाइन, जो कि आपका डोरमेंसी से उठा है। ये सिंगोनियम हो गया, ये पर्सलिन हो गया,
गया, इस प्लांट का मुझे नाम नहीं पता है, ये पॉर्चुल का हो गया, ये स्पाइडर हो गया और ये आपका वांडरिंग जी हो गया। तो ये सारे प्लांट जो है ना वो आपके डोरमेंसी से उठे हैं। नेक्स्ट आप ये देखिए क्रोटोन का प्लांट, इसे भी आपको रीपॉट करना है, फर्टिलाइज करना है। नेक्स्ट आप देखिए ये कड़ी पत्ते का प्लांट है, आप ये देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई क्योंकि मैंने इसकी ट्रिमिंग कर दी है। तो ये कड़ी पत्ते का, ये डेफिन बेकिया हो गया, ये सारे प्लांट जो है वो आप डोरमेंसी से निकले हैं। एक आप लास्ट, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हमारी अपराजिता सूख गई है, मगर दोस्तों ये सूखी नहीं है, ये डोरमेंसी टाइम में थी। अब आप इसकी जो वैसी ब्रांचेज है ना जो सूखी सूखी आपको लगती है, आप इस तरीके से इसको ट्रिमिंग कर दीजिए। मैंने इसका एक DIY बना रखा है, तो ये प्लांट भी दोबारा से ग्रोथ पकड़ेगा। इसमें अगर आपके सीड्स वगैरह बन गए हैं तो आप सीड्स वगैरह निकाल लीजिए, बाकी आप दोबारा से इसको ऐसे ही रीपॉट करें, फर्टिलाइजर डालें, ट्रिमिंग करें, आपका प्लांट जो है दोबारा से हेल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि कविता जी ने बहुत ही डिटेल में आपको बता दिया है आपको अपने पौधों को किस तरीके से जगाना है, यानी आपको डोरमेंसी से बाहर उनको किस तरीके से लेकर आना है। गार्डनिंग एक्सपर्ट कविता जी से आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि DIYs का भंडार है उनके पास, क्रिएटिविटी की खान है वो। तो अगर गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कविता जी के चैनल गार्डन ऑफ कविता पर विजिट कर सकते हैं और उनसे क्वेश्चन कोई भी जो भी आप पूछना चाहते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं।